दोस्तों, इस कार्टून में प्रधानमंत्री जी मछलियां पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मछलियां कहां पकड़ रहे हैं? ऑपोजिशन लेक में। यानी इस लेक में सारी मछलियां ऑपोजिशन पार्टी के एमएलएस एमपीस हैं। अब देखिए इनको पकड़ कैसे रहे हैं मोदी जी, इनविटेशन कार्ड देकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर राम मंदिर का सिंबल है और इनवाइट लिखा हुआ है, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बुलावे पर नरेंद्र मोदी जी इनको पकड़ रहे हैं, जो कि 22 जनवरी 2024 को होने वाला है राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी। तो अब यहाँ पर जितने भी विपक्षी नेता जिन्होंने एक्सेप्ट किया इस इनविटेशन को, उनको अलग टोकरी में रखा गया है, और जिन्होंने रिजेक्ट किया इस इनविटेशन को, उनको अलग टोकरी में रखा गया है। अब जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं विपक्षी नेता कि भाई हम यहाँ पर नहीं आएंगे इस उद्घाटन में, उनको एंटी हिंदू डिक्लेयर किया जा रहा है। और जो नेता आ रहे हैं इनविटेशन को एक्सेप्ट करके राम मंदिर के उद्घाटन में, उनको बताया जा रहा है वी मेड देम राम भक्त, यानी हमने इनको राम भक्त बनाया है, ये पहले राम भक्त नहीं थे। तो दोनों ही तरह से मोदी जी यहाँ पर क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को अब प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो इनविटेशन को रिजेक्ट कर लेंगे तो एंटी हिंदू बन जाएंगे, इनविटेशन को एक्सेप्ट करके राम मंदिर के उद्घाटन में आएंगे तो बताया जाएगा कि मोदी जी ने इनको राम भक्त बनाया। तो इस तरह से विपक्षी पार्टियों के लिए अब परेशानी है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। वैसे ताज़ा खबर यह है कि कुछ पंडित नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन करने से रोक रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिनकी पत्नी उनके साथ नहीं होती, उनको इस तरह से उद्घाटन में पूजा नहीं करना चाहिए। अब मोदी जी को अगर इस तरह से रोक लिया गया तो ये मोदी जी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना है, फोटोस लेने हैं, कैमरा लेकर फोटो जीवी बनना है, क्रेडिट लेना है। तो मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर पंडित जी उन्हें उद्घाटन या पूजा करने से रोकेंगे तो। हाँ, मंत्र द्वारा हम रोकने का प्रयास करेंगे मोदी जी को कि वो जाएं, मगर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में हस्तक्षेप न करें। मगर उनकी सोच में अभी तक किसी ने यह बात भेजी नहीं है। उनको या तो कोई उनके जो सलाहकार हैं वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं, या वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा खुद कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए उनको। अभी एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पत्नियों का क्या योगदान होता है महाराज जी? पत्नी का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या होता है जरा बताइए दर्शकों को। मैंने बताया ना अभी राम और सीता जी का, रामेश्वरम की जब स्थापना हुई, पत्नी की आप जा ही नहीं सकते, बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। बिना पत्नी के संपूर्ण यज्ञ नहीं हो सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई पूजन नहीं हो सकता। ये तो वहां बैठे हुए वैदिक ब्राह्मणों से ही पूछ लें। प्राण प्रतिष्ठा बिना पत्नी के अधूरा रहेगा। आप कह रहे हैं ये बात? मैं कह रहा हूं इस बात को, शास्त्र कहता है इस बात, शास्त्र कहता है, वैदिक शास्त्र कह रहा है इस बात को कि बिना पत्नी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है, किसी भी प्रकार की, छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी पूजा। 4 अगस्त को गए थे उद्घाटन, वो जमीन के शिलान्यास में, वहां भी पत्नी नहीं थी? नहीं थी। अब क्या होगा महाराज जी, कुछ तो बताइए। अब कोई अनिष्ट हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अनिष्ट होने की संभावना बन सकती है। तो मोदी जी बहुत समझदार हैं, प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को बार बार प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप उद्घाटन न करें, प्राण प्रतिष्ठा न करें, क्योंकि आप कोई ऐसे विद्वान नहीं है, कोई ऐसे घराने से नहीं है जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा हो। और इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं आप? मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है, मंदिर के चारों स्तंभ नहीं बने हुए हैं, मंदिर में अभी किसी प्रकार का कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिसे जनता देख नहीं जाए। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, आपको सिर्फ चुनाव दिख रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, चुनाव। चुनाव में आने से क्या इस भगवान के मंदिर को भी आप अनिष्ट में ले जाओगे? और आपकी बुद्धि को भगवान सद्बुद्धि में बदले और सद्बुद्धि दे के आप ऐसा न करें। अभी भी इसको देख लें और संतों के माध्यम से ही कराएं। सारे संत इस देश में, जितने भी संत समाज हैं, सारे धर्म हैं, चारों धर्म हैं, 4 संत हैं, 4 बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, सबसे पूछ के, सबसे विनय करके मैं हाथ जोड़ता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम को मोदी जी द्वारा न करा के इसे साधु संतों द्वारा और ब्राह्मणों द्वारा कराया जाए। आपको कुछ दुष्परिणाम दिख रहे हैं जो आप लगातार मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं मोदी जी से? अगर ये इस प्रकार से उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है तो इससे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरेगा। ये कैसे आप कह रहे हैं महाराज जी? ये इसलिए कह रहे हैं कि देश की जनता में रोष है। जनता ये कह रही है कि ये मोदी जी ने जो किया है प्राण प्रतिष्ठा का और उद्घाटन का, इससे भारतीय जनता पार्टी नीचे चली जाएगी। ये आप भविष्य देख रहे हैं? भविष्य देख रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में सरकार है बीजेपी की, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख रहे हैं कितना मेजोरिटी पूर्ण बहुमत। 2024 में भी गर्त में जा सकते हैं ये।
2024 के चुनाव में भी ये नीचे जा सकते हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि अगर उद्घाटन करेंगे मोदी जी तो? उद्घाटन करेंगे तो। फिर से एक बार दर्शकों को बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के माध्यम से उद्घाटन न हो, प्राण प्रतिष्ठा न हो। अगर होती है प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन तो भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में जा सकती है।